Hello guys, कैसे हैं आप सब? My name is Anmol. You are watching my YouTube channel Super Tech Vision. What's up guys? My favorite people in the house. So guys, hello guys. I hope you will be very cool. So guys, आज की वीडियो में आ गए हैं हम आपके साथ हिंदी टाइपिंग जो कि सीरीज़ चल रही है हमारी, उसका लेसन 4th एंड लास्ट, यानी 4th लेसन है और लास्ट यानी 4th एंड 5th है, उसको हमने मिक्स करके 4th एंड लास्ट वाला नाम दे दिया है। तो हिंदी टाइपिंग सीरीज़ 4th एंड लास्ट ये आखिरी सीरीज़ है हिंदी टाइपिंग की, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज़ को फॉलो किया होगा अच्छे से और आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। सो आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। हिंदी टाइपिंग सीरीज़ का ये लास्ट सीरीज़ है, लास्ट पार्ट है ये। सो शुरू करते हैं और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहना हिंदी टाइपिंग की, तो आप लोग सीख जाओगे और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना। हम भी आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। अनमोल आपके साथ, मैम जो सिखा रही है, आई होप आप वो सब सीख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस तड़कती फड़कती ज़बरदस्त वीडियो को, हिंदी टाइपिंग सीरीज़, हिंदी स्क्रिप्ट टाइपिंग सीरीज़ लेसन 4th एंड लास्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक ही लेसन बाकी रह गया है और वो भी बड़ा छोटा सा लेसन है। तो हमने ये सोचा कि यार जो आपका आखिरी लेसन भी बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करो और बहुत अच्छे से दिल लगा करके कंप्लीट करो, ताकि आप अपना ये जो हिंदी टाइपिंग का लक्ष्य है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, जल्दी से जल्दी आप अपनी मंजिल पाएं और जो टाइप करते हैं ना लोग, उनसे भी बहुत 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 ज्यादा आगे निकल जाए, है ना। तो इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं आपका चौथा और लास्ट लेसन हिंदी टाइपिंग का। अब इस लास्ट लेसन में दोस्तों हम जानते हैं कौन सी लाइन कवर करने वाले हैं, जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और उसके बाद लिखा होता है डैश, उसके बाद लिखा होता है इक्वल, उसके बाद आपका बैक स्पेस आता है ना, वो वाली लाइन हम कवर करने वाले हैं। तो लेकिन उस लेसन जब आप वो लाइन कवर करते हैं ना, तो उसमें दोस्तों एक चीज होती है। वो क्या होती है कि जैसे अगर उस अक्षर को सिंपल लिखते हैं, उस नंबर को सिंपल तरीके से आप दबाते हैं, तो लिखा था आपका वही 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह जैसा वो होता है ना। लेकिन अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है इस लाइन के साथ, तो आपको शिफ्ट दबाकर ही करना पड़ेगा, ठीक। अब 2 लाइनों में आपने किसी लेटर को इग्नोर नहीं किया था। नीचे की लाइन में आपने किया था Z लेटर को इग्नोर, ठीक। और इस जो आखिरी लेसन है आपका टाइपिंग का नंबर के लाइन वाला, उसमें आप एक नहीं बल्कि 2 लेटर्स को इग्नोर करने वाले हैं। कौन कौन से? 1 and 2। उस लेटर से आपका बनेगा 0 बटा सन्नाटा यानी टेंगा। अब चलिए तीसरे लेसन, तीसरा लेटर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 यानी ट्री। 3 को अगर आप शिफ्ट करके लिखते हैं तो आपका बनेगा नीचे वाला रा। नीचे वाला रा इन द सेंस जैसे आपको लिखना है क्रम ना, भ्राता, प्रभा, प्रभात, प्रतिभा, प्रतिमा, ये वाला रा। जैसे आपको लिखना है क्रम, तो आप कैसे लिखेंगे बताएं? देखिए, पहले आप लिखेंगे का, ठीक। उसके बाद उसमें हलंत लगा देंगे, आधा का हो गया। उसके बाद आप लिख देंगे शिफ्ट 3, उसके बाद आप लिख देंगे माँ और स्पेस, फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो से चेक करिए, क्रम लिख दिया आपका, ठीक। इसी तरह से जैसे आपको लिखना है प्रतिभा,
कैसे लिखेंगे आप उसको? पा लिख दिया आपने, पा पे हलंत लगाया, फिर तरबूज वाला ता लिखा, फिर छोटी की मात्रा लिखी, फिर भा लिखा, फिर आ लिखा, प्रतिभा। समझ गए ना? चलिए अब शिफ्ट 3 आपने समझ लिया। अब शिफ्ट 4 समझने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट 4 से होता है आपका उड़ा उड़ा, जिसको ऊपर वाला र कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे ब्रेल में अगर आपको कोई भी र लिखना हो तो ये ऊपर नीचे का चक्कर नहीं होता है ना। जैसे आपको हमने नीचे वाला र तो समझा दिया कि जैसे क्रम होता है, अनुक्रम होता है, प्रभा होता है, प्रतिभा होता है, इस तरह वाला र है ना। र किसी अक्षर के पैर में सोया हुआ होता है। लेकिन जैसे अगर आपको लिखना है ऊपर वाला र, उसको कहते हैं, जैसे आपको लिखना है धर्म, कर्म, मर्म, इमरती, है ना, शर्म, इस तरह वाला जो र होता है ना, वो ऊपर वाला र होता है। तो जैसे आपको लिखना है मर्म, ठीक, तो आप पहले लिखेंगे म, फिर उसके बाद शिफ्ट 4, उसके बाद लिखेंगे म। आपको लिखना है कर्म, आप लिखेंगे का, फिर शिफ्ट 4, फिर म। इसी तरह धर्म। और जैसे आपको लिखना है धार्मिक, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? ध, आ, फिर ऊपर वाला रा, फिर म में छोटी की मात्रा, का, धार्मिक। ये हो गया आपका शिफ्ट 4 का फंक्शन। अब चलिए शिफ्ट 5 की तरफ चलते हैं। सिंपल मत लिखिएगा हिंदी टाइपिंग के समय, इनको शिफ्ट दबा कर ही लिखिएगा। ये सारे शिफ्ट वाले अक्षर हैं। शिफ्ट 5 से आपका होगा ज्ञान, जिसे आप लिखते हैं ज्ञान, है ना, सर्वज्ञ, ज्ञाता, इस तरह वाला ज्ञान लगेगा उसमें शिफ्ट 5 से। जैसे आपको लिखना विज्ञान, तो आपने लिखा वा में छोटी की मात्रा, फिर शिफ्ट 5 लिखा, फिर बड़ा लिखा मात्रा, फिर न लिखा, विज्ञान। आया समझ में शिफ्ट 5 का फंक्शन? चलिए अब इसी गति से आगे बढ़ते हैं। डरिएगा नहीं दोस्तों, पटरी बड़ी सिंपल है, हमने आपके लिए सिंपल तरीके से बनाया है, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना पेश आए। शिफ्ट 6 की बात करते हैं हम, और शिफ्ट 6 से आपका बनता है त्र। जैसे आपको लिखना है मात्र ना, और त्रावणकोर, है ना, त्रिपिटक, त्रिभुज, और क्या लिख सकते हैं आप? त्रयंबकेश्वर, इस तरह का वर्ड लिख सकते हैं, तो वो वाला त्र लगेगा। जैसे आपको लिखना है मात्र लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? म में बड़ा आ, फिर शिफ्ट 6, मात्र। ऐसा आपको लिखना मात्रक, तो म में बड़ा आ की मात्रा, फिर शिफ्ट 6 और फिर का। ये हो गया आपका मात्रक। जैसे लिखना है आपको पत्र, सिंपल है, लेटर पा लिख दीजिए, फिर शिफ्ट 6 लिख दीजिए, पत्र। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करके 7 की बात करते हैं। 6 के बाद 7 आता है, उसको शिफ्ट करके क्या बनेगा, इसकी बात करते हैं। अक्षा, अक्षा बनेगा उसको शिफ्ट करके। जैसे आपको लिखना है कक्ष, कक्षा, जैसे आपको लिखना है क्षमा, है ना, और आपको लिखना मोक्ष, इस तरह के अक्षर वाला अक्षा बनेगा। जैसे आपको सही मोक्ष लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप? म,
माँ में ओ की मात्रा, मात्रा लगाएंगे, स्वर नहीं, मात्रा, और उसके बाद शिफ्ट दबा के साथ, आपका हो गया मोक्ष। स्पेस, जैसे आपको क्षमा लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे उसको, शिफ्ट के साथ साथ म और बड़ा आ, ये हो गया आपका क्षमा। अब दोस्तों आइए शिफ्ट 8 की तरफ। शिफ्ट 8 से आपका बनता है श्रा, आधा श और र। भाई ब्रेल में आपको लिखना होता है, जैसे आपको श्री लिखना है तो आप लिखेंगे, पहले आधा श लिखते हैं, फिर र लिखते हैं, फिर बड़ी ई लिखते हैं, है ना, श्री। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर श्री लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, शिफ्ट 8 और ई, वो होगा आपका श्री। और जैसे आपको लिखना है श्रम, सीधा सिंपल शिफ्ट 8 और म। श्रमिक लिखना है, सिंपल शिफ्ट 8 म, छोटी कबूतर वाला क। श्रीवास्तव, सिंपल भाई शिफ्ट 8, छोटी की मात्रा व, बड़ा की मात्रा स, सरला वाला, उसमें हलंत लगा दीजिए, चिपका दीजिए, पटका दीजिए। फिर उसके बाद तरबूज वाला त, और उसके बाद वट वृक्ष वाला व। ये हो गया आपका श्रीवास्तव। ठीक, अब इन्होंने दोस्तों एक बड़ी अजीब सी चीज की है, यहाँ पे 2 ब्रेक ले लिया है। थक गए थे बेचारे, तो 9 को इंग्लिश में भी शिफ्ट 9 से राइट पेरेंट बनता है, और हिंदी के टाइपिंग लेआउट में भी शिफ्ट 9 से राइट पेरेंट बनता है, अरे लेफ्ट पेरेंट बनता है, सॉरी। इंग्लिश में भी शिफ्ट 9 से लेफ्ट पेरेंट बनता है, और हिंदी टाइपिंग में भी शिफ्ट 9 से लेफ्ट पेरेंट बनता है। और ठीक इसी तरह से इंग्लिश में भी शिफ्ट 0 से राइट पेरेंट बनता है, और हिंदी में भी शिफ्ट 0 से राइट पेरेंट बनता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इन जो साहब हैं स्क्रिप्ट के, जो डेवलपर हैं, इन्होंने यहाँ ब्रेक ले लिया, थक गए थे। अब ये आ गए हैं 2 लेटर और इनके पास बचे हैं। कौन कौन से 2 लेटर बचे हैं भाई, एक तो डैश बचा और एक तो इक्वल साइन बचा। अब डैश को आपने शिफ्ट करके अगर लिखा तो आपका बन गया खाली 6 आहा, जिसे विसर्ग कहते हैं। जैसा आपको लिखना है अतः, या आपको लिखना है वस्तुतः, है ना। जैसा आपको लिखना है निःश्वास, ठीक इस तरह वाला आहा लगेगा। जैसे आपको लिखना है जैसे अतः, सिंपल है, हलंत को शिफ्ट करके लिखिए, अ बन गया। फिर तरबूज वाला त लिखिए, फिर वही शिफ्ट डैश, अतः हो गया आपका। अब निःश्वास लिखना है तो आप लिखिए पहले न, फिर छोटी की मात्रा लिखिए, फिर वही शिफ्ट डैश लिखिए, फिर क्या लिखना है आपको, शशि वाला श, सा के शिफ्ट करके सा लिखना है ना, शशि वाला श, उसमें हलंत चिपकाइए, वो लिखिए, बड़ा की मात्रा लगाइए, फिर क्या करिए, सरला वाला सा लिख दीजिए, निश्वास हो गया आपका। ये हो गया आपका विसर्ग का यूज। ठीक, अब आ जाइए लास्ट लेटर पे। लास्ट लेटर क्या है आपका, इक्वल साइन। इक्वल साइन को आपने शिफ्ट करके लिखा तो आपका क्या बना, ऋषि वाली री। जैसे आपको लिखना है कृषि, है ना, तृतीय। और क्या होता है आपका ऋषि, मृणाल, मृग। इस ये वाली जो री होती है ना, वो बनती है आपकी शिफ्ट इक्वल साइन से। जैसे आपको लिखना है कृषि तो आप लिखिए का, फिर वही शिफ्ट इक्वल साइन, फिर वही आप लिखिए कि शिफ्ट कॉमा, फिर
बड़ी की मात्रा कृषि। इसी तरह से आपको लिखना है कि मृणाल, तो आप कुछ नहीं कीजिए, लिखिए माँ, उसके बाद लिखिए शिफ्ट इक्वल साइन, उसके बाद से माँ को ही शिफ्ट करके लिखिए अणा बन जाएगा, है ना। उसके बाद लगाइए बड़ा की मात्रा और इसके बाद लगाइए आप ल, जो कि वाक के बगल में है। इसी तरह से आपका ये आखिरी लेसन भी हुआ। सफाचट बराबर खत्म। और इस तरीके से आपकी हिंदी टाइपिंग भी हुई खत्म। और मेरी इस लेसन के साथ ही हम आपसे फिर लेते हैं विदा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।